इस सवाल में सबसे पहले बॉडमास का रूल लगा के ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए -261 प्लस और माइनस माइनस होता है -380 और माइनस प्लस होता है +521 प्लस 821 माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है 121। तो यहाँ पर जो एक समान चिन्ह है तो इनको जोड़ देंगे तो ये आएगा 641 माइनस रहेगा और ये सभी जुड़ेंगे तो ये प्लस रहेंगे, एक समान चिन्ह रहेगा 1463। ये दोनों विपरीत चिन्ह है तो इनको घटा देते हैं, बड़े में छोटा घटाएंगे, बड़े का चिन्ह लगेगा तो ये हमारा आएगा 228 822। यही हमारा आंसर होगा। किसी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की बात हो तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो परिवृत्त का व्यास होता है। त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस प्रमेय से 5 सेंटीमीटर आएगा। चूंकि समकोण त्रिभुज है तो परिवृत्त का ये व्यास बनेगा, तो इसके परिवृत्त की जो त्रिज्या बनेगी r वो 2.5 सेंटीमीटर बनेगी। और जो एरिया होता है पाई r स्क्वायर से लगाएंगे तो पाई इंटू 2.5 इंटू 2.5 इससे लगाएंगे तो होगा हमारा 6.25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। सवाल है जिसमें प्रारंभिक राशि या निवेशित राशि 750 रुपये दिया है, टाइम दिया है 3 माह या 1/4 वर्ष और आर पूछा है। हमको पता है कि ब्याज बराबर PRT/100 होता है और ये इसमें दिया है 750 गुणे आर गुणे 1/4 गुणे 100 और ये बराबर दिया 18 रुपये। इसको हम हल करते हैं, 0 0 कट जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 18 गुणे 4 गुणे 10/75। तो 3 से जाएगा 6 3 18 25 5 25 5 दूनी 10 4 दूनी 8 48 48/5% या हो जाएगा 9.6%। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रश्न में माना मेरी आयु, मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है तथा चाचा के लड़कों की आयु y वर्ष है। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 3x/5 मेरी आयु का 3/5वां हिस्सा मेरे चाचा की आयु का 5/6वें हिस्से के बराबर है। तो इससे हम निकालेंगे कि क्षेत्र का 18x बराबर 25y, एक समीकरण ये निकलेगा। और दूसरे के अनुसार कह रहा है कि 10 साल पहले की मेरी आयु जो होगी x-10 हो जाएगी और आज से 4 वर्ष बाद मेरे चाचा के लड़कों की आयु के बराबर होगी। तो मेरे चाचा के लड़कों की 4 वर्ष बाद आयु ये हो जाएगी और ये दोनों बराबर हो जाएगी। एक समीकरण ये मिलेगा। दूसरा समीकरण हम ये करते हैं कि समीकरण 1 से y का मान निकाल के इसमें रख देंगे तो y बराबर आएगा 18x/25। इसको इसमें रख देंगे तो हमारा हो जाएगा x-14 बराबर 18x/25। इसको हल करते हैं, हो जाएगा 25x-14 गुणे 25 बराबर 18x। तो इसमें से घटेगी उधर जाएगा तो हो जाएगा 7x बराबर 14 गुणे 25। तो x बराबर ये 2 से भाग जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 25 गुणे 2 बराबर 50 वर्ष। और यही पूछा, ये मेरी आयु है, यही पूछा, ये हमारा आंसर होगा। इस सवाल को लगाने में बॉडमास का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखेंगे -1/4 -45 प्लस ये माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा तो +96 हो जाएगा बटे -32। तो यहाँ पे ये माइनस है 32 के लिए है और भाग के संक्रिया दिया हुआ है। तो आगे करेंगे तो -1/4 -45 +96 32 के भाग देंगे तो हमारा 3 जाएगा। क्योंकि जैसे माइनस माइनस का गुणा माइनस प्लस गुणा माइनस होता है तो उसी तरह माइनस और प्लस का भागफल भी माइनस ही आएगा तो ये -3 आएगा। 45 3 48 हो जाएगा, -1/4 दोनों से एक जैसे चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे तो -48 हो जाएंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस संख्या और प्लस माइनस संख्या गुणा प्लस हो जाएगा तो +48/4
ये हो जाएगा 12। यही हमारा आंसर होगा। त्रिकोण में तीन सर्वसमीकाएँ होती हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक और होती है टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों सर्वसमीकाएँ याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद हो पाती हैं तो ये तो लगभग सबको याद होती है। इसी सर्वसमीका में अगर साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो हमें ये मिलेगा। इसी सर्वसमीका में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ये याद करने का तरीका होता है। इस सवाल में हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। दिया हुआ है कि कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। कॉसेक स्क्वायर की जगह पे हम कॉट की पावर लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हल करते हैं 1 प्लस कॉट की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 1 से 1 कट जाएगा, आएगा हमारा कॉट की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा जाएगा तो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 3, तो हमारी इसकी वैल्यू भी आएगी 3 ही आएगी। यही हमारा उत्तर होगा। बीजगणित में एक सूत्र पढ़ाया जाता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। इसी में पूछा है कि अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लेकिन हम इससे अलग अलग मेथड का प्रयोग करेंगे कि a b c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a बराबर हम 1 रखेंगे, b बराबर ही 1 रखेंगे, c बराबर हमारा -2 हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू हम इसमें पुट करके देखते हैं कितना हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 8 की पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 की स्क्वायर और 36। अब सभी विकल्पों में चेक कर लेते हैं कि इसमें 36 आ रहा है। तो हम देखते हैं कि 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, ये नहीं होगा हमारा। उसी तरह हम अन्य में देखते हैं कि 9abc, इसमें हो जाएगा 9 दूनी 18 -18, ये भी नहीं होगा। देखते 27abc, इसमें -54 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में देखते हैं तो इसमें रखेंगे तो हमारा आएगा 1 1 3 2 दूनी 4 9 चौक 36, जो कि दिए हुए व्यंजक के बराबर है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। इस प्रश्न में एक घन दिया गया है जिसके 3 सतहों का क्षेत्रफल 20, 32 और 40 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। अर्थात AB बराबर 20, BC बराबर 32, CA बराबर 40। तो अगर आयतन निकालने के हमको पता होना चाहिए कि ABC होता है। ABC निकालने के लिए इन सबको हम आपस में गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करेंगे तो हमारा आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बराबर जाएगा 20 गुणे 32 गुणे 40। आयतन निकालने के लिए ABC निकालने के लिए इसको वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो हमारा आएगा 20 को लिखेंगे 4 गुणे 5, 32 को लिखेंगे 8 गुणे 4 और 40 को लिखेंगे 8 गुणे 5। तो यहाँ हम कॉमन लेंगे तो इन 4 में से 4 बाहर आ जाएगा, 5 में से 5 बाहर आ जाएगा और 8 में से 8 बाहर आ जाएगा। तो ABC हो जाएगा हमारा 8 45, 40 चौको 160 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। एक तरीका और ये है, AB बराबर 20 दिया है तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुणे 5, ये 32 दिया है तो ये 4 गुणे 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणे 5। तो तीनों भुजाएं हमको दिख रही हैं कि 4, 5 और 8 सेंटीमीटर की हैं। तो आयतन हमारा हो जाएगा, वॉल्यूम होता है ABC, तीनों गुणा कर देंगे 4 गुणे 5 गुणे 8, 4 पंचे 20 8 160 घन सेंटीमीटर। ये इस तरीके से भी आ जाएगा आंसर। माना मूलधन P है और 7% की दर से 5 साल माइनस 4 साल का ब्याज का जो अंतर रहेगा वो रहेगा 375 रुपये। तो 5P इंटू 7.5/100 माइनस 4P इंटू 7.5/100, ये बराबर 375 के बैठेगा। तो ये 5P इंटू ये बचेगा P इंटू 7.5/100
100 रहेगा, ये 375, इसको हल करते हैं तो यहाँ से 00 हो जाएगा और इसको 7.5 से भाग दे देते हैं तो 75, ये 1 0 ये बढ़ जाएगा, दशमलव हट जाएगा तो 25 या 75, 3 से भाग देंगे तो 25 आएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 000, 25 25 125, तो ये 5000 आ जाएगा। तो हमारा P बराबर हो जाएगा 5000, यही हमारा आंसर है। हम यहाँ दिया गया 64 का घनमूल जो होगा वो 4 आता है, तो ये परिमेय संख्या है। 8 का वर्गमूल जो होता है 2√2, ये परिमेय संख्या नहीं है। 64 का घनमूल जो होगा वो होता है 4, ये परिमेय संख्या है। और 8 का घनमूल जो होता है वो 2 होता है, ये परिमेय संख्या है। तो इसमें यहाँ पे उत्तर होगा √8 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रश्न में कह रहा है कि मिश्रण का 2/3 भाग दूध था, तो मिश्रण की जो आयतन है वो 21 लीटर है, तो 21 का 2/3 दूध रहेगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 लीटर। इसमें 4 लीटर पानी मिलाने पे मिश्रण की मात्रा हो जाती है 25 लीटर। दूध नहीं मिलाया गया तो दूध इतना ही था, तो दूध का प्रतिशत जो हो जाएगा 14/25 कुल मात्रा, कुल मिश्रण गुणे 100, तो प्रतिशत आता है दूध का। 25 चौको 100, 14 चौको 56, 56% हमारा आंसर होगा। हमको पता है कि कक्षा का औसत होगा वो पूरी कक्षा के सभी छात्रों की कुल लंबाई, सभी छात्रों की कुल लंबाई बटे छात्रों की संख्या। और छात्रों की संख्या तो यहाँ पे दिया है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या हो जाती है, ये 60 है। और सभी छात्रों की कुल लंबाई निकालने के लिए लड़कों की कुल लंबाई निकालेंगे प्लस लड़कियों की कुल लंबाई, तो लड़कों की कुल लंबाई हो जाएगी प्लस लड़कियों की कुल लंबाई। लड़कों की कुल लंबाई हम देखेंगे कि लड़कों की संख्या गुणे उनका औसत, तो लड़कों की संख्या उनका औसत। इसी तरह लड़कियों के केस में भी कर लेंगे कि उनकी संख्या गुणे औसत। तो लड़कों की संख्या दिया है 25, उनका औसत दिया है 150 सेंटीमीटर लंबाई का। लड़कियों की संख्या दिया है 35, उनके जो औसत दिया है उनकी लंबाई का 145 दिया है। इसको हम हल करते हैं, 25 गुणे 150 करेंगे, आएगा 3750। 25 गुणे 145, 35 गुणे 145 करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 5075। इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8825। अब ये यहाँ पे आ गया कि सभी छात्रों को कुल लंबाई आ गया 8825 आ गया। और इसको 60 से जब भाग देंगे तो भाग देने का 5 से कट रहा है, काट सकते हैं। लेकिन जब अगर हम डायरेक्ट भाग देंगे 6 से तो 1 दशमलव यहाँ हट जाएगा, ये हट जाएगा। 6 से भाग देंगे तो आएगा 147.03 के आसपास आएगा, और जो कि हमारा 147 के आसपास यही हमारा आंसर होगा। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यंजक 3x² प्लस ax प्लस 4 बराबर, ये व्यंजक x-5 से विभाजित है। तो गुणनखंड प्रमेय से हमको पता है कि x-5 बराबर 0 करने पे x बराबर आएगा 5, तो इस मान को इसमें रखने पर यह 0 हो जाएगा। तो हम इसमें मान रखते हैं और 0 कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 × 25 प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0, 25 × 75 प्लस 79 हो, प्लस 4 बराबर 79 हो जाएगा। और जब उधर भेजेंगे तो -79 हो जाएगा, तो 5a बराबर -79। इसको जब हल करते हैं तो a बराबर होगा 79 -79/5। इसको आगे हल करते हैं -15.8 हो जाएगा, ये a का मान हो गई, हमारा आंसर होगा। बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या दिया है, या कुल पेड़ दिए हैं 361, और आम बटे नीम का अनुपात है वो 8/11 दिया गया है। तो हमें नीमों की संख्या जो हो जाएगी, नीम के पेड़ों की संख्या, वो नीम के पेड़ों का अनुपातिक संख्या 11 दिया है।
बट्टे आनुपातिक योग हो जाएगा हमारा 11, 8, 19 और कुल संख्या इसको कुल संख्या से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 361। इसको हल करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 19 को ये 19 बार जाएगा और 19 को 11 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 209। यही नीम के पेड़ों की संख्या, यही हमारा आंसर है। इस प्रश्न में कह रहा है कि एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो कि 75 डिग्री पे कोण बनाती हैं। तो ये जिन दो त्रिज्याओं को स्पर्श करती हैं वो त्रिज्याएं कितना कोण बनाएंगी, ये पूछा है। तो हमको पता है कि ये कोण 90 अंश है, ये कोण भी 90 अंश होता है चूँकि स्पर्श रेखा है। तो ये कोण और ये कोण हो जाएगा कुल मिला के 180 अंश। तो ये मान लीजिए कि x है, 75 प्लस x बराबर हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। चूँकि सभी कोणों का योग 360 होता है चतुर्भुज के, तो दो कोण ऑलरेडी 90-90 हो चुके हैं, तो ये कोण 180 अंश के हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बनेंगे x बराबर 180 माइनस 75 करेंगे तो ये आएगा हमारा 105 अंश। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह के सवालों को दूरी बटे चाल से लगाया जाए तो तेजी से लग जाएगा। जैसे कि एक पाइप 3 घंटे में पूरा भरती तो उसकी चाल जो हो जाएगी V1 हो जाएगी 1/3 भाग प्रति मिनट प्रति घंटा, और V2 हो जाएगी इसी तरह 1/4 भाग प्रति घंटा, और तीसरी की चाल जो हो जाएगी वो खाली करती है तो उसकी चाल हो जाएगी V3 1/8, ये माइनस में हो जाएगी। चूँकि तीनों को खोला गया तो संयुक्त चाल जो हो जाएगी इनको जोड़ेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 V बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/8। इसको हल करते हैं तो हो जाएगा हमारा ये ऑलरेडी 1/3 प्लस 1/8 हो जाएगा 11/24। ये संयुक्त चाल हो जाएगी। अब दूरी जो हमारी बची है जिसको भरना है, टंकी 1/12 भाग भरी गई है और अब बची कितनी है वो 1 में से घटा देंगे तो ये घटाएंगे हमारा 11/12 भाग, ये दूरी के बराबर हो जाएगा जिसको भरना है। तो ये हमारा समय जो लगेगा 11/12/11/24, इससे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ जाएगा 11 × 24/12 × 11। ये हल करते हैं, ये कट जाएगा, ये 12 × 12 12 दूनी 24, हमारा समय आएगा 2 घंटे। यही हमारा